देखो आज की क्लास में केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम सीखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता दूं, आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जानते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स इन शेल्स। जैसे सर आपको याद है, आपको सर बताए थे कि कैल्शियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखना था, तो आप लिखे थे के में 2, एल में 8, एम में 8 और एन में 2। फिर अगर बताए थे आयरन का लिखना होगा तो के में 2, एल में 8, एम में 14 हो जाएगा और एन में 2 ही रहेगा। ऐसा क्यों हुआ? तो ये हम जानेंगे आज। तो ये चीज जानने के लिए हम सबसे पहले सीखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जानने से पहले सेल्स तो आप जानते हैं, शेल्स जानते हैं, अब हम सीखेंगे सब सेल्स। सेल्स जानते हैं आप, तो आप सीखेंगे बेटा सब सेल्स। सब सेल्स कौन कौन है, सब सेल्स हमें कौन कौन पढ़ने हैं। सेल्स तो आप जानते हैं कि एल एम एन सब बता चुके हैं। सब सेल्स कौन कौन है हमारे सिलेबस में बेटा? सब सेल्स है एस, स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, एस पी डी एफ, चार हमारे सिलेबस में है। शेल के पार्ट को सब सेल कहते हैं। एस का मतलब होता है बेटा शार्प या सिमेट्रिकल, या इसका स्फेरिकल शेप होता है। पी से प्रिंसिपल, डी से डिफ्यूज, एफ से फंडामेंटल, ये सारे सब सेल्स हैं बेटा, ये सब सेल्स हैं। अब देखिए सब सेल्स के पार्ट को ऑर्बिटल कहते हैं। सब सेल्स के पार्ट को ऑर्बिटल्स कहते हैं। ऑर्बिटल्स सब सेल्स के पार्ट को ऑर्बिटल्स कहते हैं बेटा। एस सब सेल के पास एक ही ऑर्बिटल होता है, पी के पास 3 ऑर्बिटल होते हैं, डी के पास 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। बॉक्स से ऑर्बिटल्स को डिनोट करते हैं। एफ के पास 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। सबसेल्स के पार्ट को ऑर्बिटल्स कहते हैं। एस सबसेल के पास एक ही ऑर्बिटल होता है, पी के पास 3 ऑर्बिटल होते हैं, डी के पास 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, एफ के पास 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। और सर बताए थे पिछली क्लास में, आपको याद है, एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं मैक्सिमम? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स एक ऑर्बिटल में? जल्दी बताइए, मैसेज करो। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल। वसुंधरा बिल्कुल ठीक है, उदय बिल्कुल ठीक है, युवराज का भी ठीक है, सौम्य का भी ठीक है। विशांत बताओ बेटा, एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? विशांत, शांत लगता है क्लास में नहीं है। तो बेटा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे एस में? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स एस में, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 होंगे। पी में कितने होंगे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन? जल्दी बताइए, पी में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होंगे? मैक्सिमम एक ऑर्बिटल में 2 हो सकते हैं, बिल्कुल ठीक। डी में कितने होंगे? डी में कितने होंगे? अच्छा प्रशांत, प्रशांत पिछली क्लास वाली बात तो ये बता दिए थे। आज की क्लास में बेटा आज सर बता रहे हैं कंसेप्ट ऑफ सबसेल्स। सबसेल्स हमारे सिलेबस में 4 पढ़ने, एस पी डी एफ, सबका फुल फॉर्म लिख दिए। शार्प, सिमेट्रिकल क्या स्फेरिकल एस, प्रिंसिपल पी से, डी से डिफ्यूज, एफ से फंडामेंटल। जी आपके सिलेबस में है नहीं,
एक्चुअल में ऑर्बिट नंबर से रिलेटेड है। एस फर्स्ट ऑर्बिट से स्टार्ट होता है, पी सेकेंड ऑर्बिट से स्टार्ट होता है, डी थर्ड ऑर्बिट से स्टार्ट होता है, एफ फोर्थ ऑर्बिट से स्टार्ट होता है, जी फिफ्थ ऑर्बिट से स्टार्ट होता है। ये ऑर्बिट नंबर होता है बेटा, ऑर्बिट नंबर। ऑर्बिट नंबर फर्स्ट ऑर्बिट S1 ऑर्बिट से स्टार्ट होता है। जी आपके सिलेबस में है नहीं बस आप याद रखिए कि S1 से स्टार्ट होता है, P2 से, D3 से, F4 से, जी फिफ्थ ऑर्बिट से। तो बेटा और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सबसेल के पार्ट को ऑर्बिटल कहते हैं, पिछली क्लास में बता चुके थे। ऑर्बिट के पार्ट को सबसेल्स कहते हैं, सबसेल्स के पार्ट को ऑर्बिटल्स कहते हैं। एस सबसेल के पास एक ही ऑर्बिटल होता है, एक ही बॉक्स होगा, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इसमें कितने होंगे? 2। पी के पास 3 बॉक्स हैं, तो 6। डी के पास 10, ठीक है, 5 बॉक्स हैं। एफ के पास 14। ये एपी में है, देखिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। 2 + 4 6, 6 + 4 10, 10 + 4 14। तो आपको याद रखना है ये बात। एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, पी सबसेल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, डी में मैक्सिमम 10, एफ में मैक्सिमम 14। तो हमने देखा बेटा कंसेप्ट ऑफ सबसेल्स और फिर ऑर्बिटल्स, और हम देखे किसी सबसेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। जी में 18 होगा, लेकिन वो आपको पढ़ना नहीं है, सो मैंने नहीं लिखा, जल्दी नोट कर लीजिए। ये ऑर्बिट नंबर है, एस स्टार्ट होता है 1 से, P2 से स्टार्ट होता है, 1 से नहीं, D3 थर्ड ऑर्बिट से स्टार्ट होता है, F फोर्थ ऑर्बिट से, जी फिफ्थ ऑर्बिट से। जल्दी नोट करिए, फिर आगे की बात बताता हूं। अभी सिर्फ सबसेल्स का नाम लिखे हैं और विश्रांत बेटा कुछ नहीं कराए, और हम ये बताए किसी सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो प्लीज नोट करिए, फिर आगे मैं बताता हूं। सौम्य, विश्रांत, युवराज, उदय, वसुंधरा, बेटा समझ में आया सारा कुछ? जल्दी नोट कर लीजिए।
रब कर देता हूं। तो आपने देखा फर्स्ट ऑर्बिट के पास एक ही सबसेल होते हैं एस, सेकेंड ऑर्बिट के साथ पी भी आ जाता है एस के अलावा, थर्ड ऑर्बिट के साथ डी भी आ जाता है, फोर्थ ऑर्बिट के साथ एफ भी आ जाता है। तो बेटा अब हम लोग सीखेंगे, सबसे पहले बहुत ध्यान से देखना, ऑफ बॉज डायग्राम तुम्हारे लिए नया है, बहुत ध्यान से देखना। ऑफ बॉज डायग्राम अभी बताया ना बेटा, फर्स्ट ऑर्बिट के पास एक ही सबसेल होता है एस। डायग्राम पे ध्यान देना, नोट नहीं करो, समझो। फर्स्ट ऑर्बिट के पास, नोट करने के लिए टाइम दूंगा, समझना जरूरी है। सेकेंड ऑर्बिट के पास एस भी होता है और पी भी शुरू हो जाता है। थर्ड ऑर्बिट के पास डी शुरू हो जाता है, बताए थे ना, D3 से शुरू होता है। फोर्थ ऑर्बिट के पास एफ आ जाता है। फिफ्थ ऑर्बिट जी भी आ जाता है, लेकिन जी हमारे सिलेबस में नहीं है इसलिए नहीं लिख रहे, एफ तक ही रहेंगे। सेवन तक ही हमारे सिलेबस में है, एट ऐसे ही लिख दे रहा हूं बेटा। ये है के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, ऐसे ऑर्बिट नंबर है। ये फर्स्ट ऑर्बिट है। फर्स्ट ऑर्बिट में सिर्फ एस होता है, पी नहीं होता, 1p डज नॉट एग्जिस्ट। सेकेंड ऑर्बिट में एस भी होता है और पी भी होता है। थर्ड ऑर्बिट में एस भी होता है, पी भी होता है, डी भी होता है। 4s, और एस का मतलब हुआ एस सबसेल ऑफ फोर्थ ऑर्बिट, पी सबसेल ऑफ फोर्थ ऑर्बिट, डी सबसेल ऑफ फोर्थ ऑर्बिट, सॉरी, एफ सबसेल ऑफ फोर्थ ऑर्बिट। इसी तरह से बेटा सारे सबसेल्स हैं। फिर से मैं रिपीट करता हूं कि फर्स्ट ऑर्बिट में है 1s, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, फिफ्थ ऑर्बिट, सिक्स्थ ऑर्बिट, सेवेंथ, एट। अब देखो 2 फिल इलेक्ट्रॉन्स, और बस डायग्राम में लिखता हूं। अब देखो इलेक्ट्रॉन्स कैसे इसमें भरे जाते हैं, जरा ध्यान से सुनो। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स पहले 1s में जाता है, तो 1s पूरा हो जाएगा, 2s में जाता है, पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, 2p में, 2p के बाद 3s में, 3s के बाद बेटा 3p में, 3p के बाद 4s में, फिर 3d में, 4p में, 5s में, फिर 4d में, 5p में, 6s में, फिर 4f में, 5d में, 6p में, 7s में। इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं। मैं फिर से बता रहा हूं, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में जाते हैं, यहां लिख भी देता हूं। ऑफ बॉज डायग्राम तो आपने देखा, ऑफ बॉज प्रिंसिपल, ऑफ बॉज प्रिंसिपल, इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड in increasing energy of subcells, energy of subcells, electrons are filled in increasing energy of subcells, increasing energy of subcells। देखो बेटा सबसे लोएस्ट एनर्जी किसकी होती है, 1s की, फर्स्ट लाइन 1s के बाद देखिए कौन सेकेंड लाइन पर है, 2s,
2s के बाद 2p, 2p के बाद 3s, फिर 3p, फिर 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s। लास्ट में आप लोग बताइए क्या है, देखिए लास्ट लाइन। सिक्स एफ, 5f, 6d, 7p, 8s। वसुंधरा क्या पूछ रही है? अभी बता तो वसुंधरा, तुम कुछ पूछ रहे हो। बेटा वसुंधरा, पिछली क्लास में ऑर्बिट बताया था, पिछली क्लास में ये बताया था बेटा, हमारे सिलेबस में ऑर्बिट है के, ये होता है बेटा के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर। अब ऑर्बिट तो आप जानते थे 9th तक में, ऑर्बिट मतलब शेल। अब शेल को सबसेल में ब्रेक करना वसुंधरा सिखा रहे हैं। जरा ध्यान दीजिए, मैं बता रहा हूं बेटा, फिर से नोट तब करिएगा। वसुंधरा बेटा, पहले आप जानते थे कि सेल्स कौन कौन होते हैं, आप जानते थे के, ये के है, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, ये तो आप जानते थे। अब इसको भी ब्रेक कर दिए। के को हम 1s बोलते हैं, एल के दो पार्ट होते हैं, 2s, 2p। बेटा सर ये बताना चाह रहे वसुंधरा कि के, जो के सीखे ना के, बेटा के देखो, के ऑर्बिट नंबर है। अब ये जो के है ना, इसको हम 1s बोलते हैं। के का मतलब फर्स्ट ऑर्बिट, इसको हम लिखते हैं 1s। अब एल दो पार्ट में ब्रेक हो जाते हैं, इसके पास एस भी होता है, पी भी होता है। एम थर्ड ऑर्बिट जो है 3 पार्ट में ब्रेक हो जाता है, 3s, 3p, 3d। फोर्थ ऑर्बिट 4 पार्ट में ब्रेक हो जाता है। फिफ्थ ऑर्बिट भी 4 पार्ट में। सिक्स्थ ऑर्बिट भी, अब सारे 4 पार्ट में ही। अब तो ऑर्बिट को 8, 8s, 8p, 8d, 8f। अब बेटा इलेक्ट्रॉन्स कैसे भरे जाएंगे, ये तो डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। पहले इलेक्ट्रॉन 1s में जाएगा, फिर 1s के बाद 2s में जाएगा, फिर 2s के बाद 2p में, फिर 3s में जाएगा, फिर 3p में, फिर 4s में जाएगा, फिर 3d, फिर 4p, फिर 5s में जाएगा, फिर 4d, 5p, 6s में जाएगा, फिर 4f, 5d, 6p, 7s में जाएगा, फिर 5f, 6d, 7p, 8s में। यही तक आपके सिलेबस में है, 120 तक के लिए, 120 तक के लिए। ये ऑर्डर है, यहां ऑर्डर भी लिख दिए कि इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन इंक्रीजिंग एनर्जी ऑफ सब सेल्स। सबसे लोएस्ट एनर्जी 1s की होती है, फिर 2s की, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, 7p, 8s। ये 8s तक लिख दिए।
वसुंधरा अब क्लियर हो गया? किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए, मैं फिर से बताऊंगा ये डायग्राम और ये प्रिंसिपल। आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन पहले एस में जाएगा, फिर पी में, फिर डी में, फिर एफ में। इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होगी। सर पहले ही बता चुके हैं एस में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। अब आप लोग कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखोगे, पहले इसको नोट कर लो। किसी को भी कोई दिक्कत है तो पूछो। बस आपको याद रखना है एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, डी में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं मैक्सिमम, एफ में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब देखो, तुम दुनिया के किसी भी एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। जरा ध्यान से सुनो। हाइड्रोजन कॉन्फ़िगरेशन होता है बेटा, जब तुम छोटे बच्चे थे तो तुम के में 1 लिख देते थे। अब तुम लिखोगे 1s, के को 1s लिखोगे और पावर में इलेक्ट्रॉन को लिखोगे। हीलियम तुम के में 2 लिख देते थे, याद करो। अब ऐसे लिखो। लिथियम अब ऐसे नहीं लिख सकते। एस में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। तुम कैसे लिखते थे पहले? के में 2, एल में 1। अब लिखोगे 1s में 2। अब 1s के बाद देखो क्या आता है, 2s आता है, तो 2s में 1। बेरिलियम 4 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। बोरॉन अब 2s3 नहीं लिख सकते, पहले कैसे लिखते थे? के में 2, एल में 3, 5 हो जाता था। अब 2s में तो 2 ही रहेगा ना, s में 2 से ज्यादा नहीं हो सकता। 2s के बाद देखो क्या आता है, 2p, 2p में 1। आपको याद रखना है s में मैक्सिमम 2, p में 6, d में 10, f में 14। ये याद रखना है। अब कार्बन है, नाइट्रोजन है, पी में 2 से ज्यादा हो सकता है, पी में 6 तक हो सकता है बेटा। अब अगर होता था बेटा ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, अब सोडियम। अब देखिए 2p7 नहीं लिख सकते, गलत हो जाएगा। 2p के बाद क्या आता है? 3s, तो 2p में 6 ही रहेगा, 3s में 1 आ जाएगा।
3s में 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, अब देखो 3s2 3p1 आ जाएगा। 3s के बाद 3p आता है। सिलिकॉन, तुम लोग लिख के दिखाओ, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, यहां तक तो लिखो, लिख के दिखाओ 20 तक, फास्ट फास्ट। सौम्य समझ में आ गया, विशांत, उदय समझ में आ गया, वसुंधरा लिखने का आइडिया समझ में आया, प्लीज मैसेज करिए। ओके उदय, देखो बेटा उदय, सर बताए, ये तो ऑर्डर हो गया। ऑर्डर लर्न नहीं करना है, ट्रिक भी बताऊंगा। जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होता है उदय, तो हम एस में ध्यान रखते हैं मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होगा, ऑर्डर को ध्यान में रखते हैं, हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर याद है, हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1s, पावर में इलेक्ट्रॉन को रख देते हैं। हीलियम में 2 है तो 2 लिख दिए, लिथियम में 3 है तो 1s में तो 2 रहेगा, क्योंकि s में 2 से ज्यादा नहीं हो सकता बेटा, तो s में 2 से ज्यादा नहीं हो सकता, 1s2। अब 1s के बाद देखेंगे कौन आता है, 2s, तो 2s1 लिखिए। उसी तरह से बेरिलियम में, बोरोन में देखिए, अब s में 2 से ज्यादा नहीं आ सकता, तो 2s के बाद देखिए 2p आता है उदय, 2p में 1। फिर बेटा p भरते भरते 6 जब हो गया, सोडियम देखिए, 2p में अब 7 नहीं लिख सकते थे आप यहाँ, अगर हम यहाँ 2 तो गलत हो जाता, p में 6 से ज्यादा नहीं हो सकता, तो 2p के बाद देखेंगे क्या आता है, 3s, तो 3s में 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, यहाँ 3s में 2 आ गया। अब 3s के बाद क्या आता है, 3p, 3p में 1 आ गया। फिर आपको बोले सर 14, 15, 16, 17, उदय बेटा क्लियर हुआ? नोट करिए, और अगर किसी को क्लियर नहीं हुआ तभी मैसेज करिए, और 20 तक का लिखिए। गैप नहीं होना चाहिए इतना, मेरे में गैप कहाँ है, ये कंटिन्यूटी में लिखना चाहिए, यहाँ गैप बहुत ज्यादा नहीं हो, वो एक ऑर्डर में हो, वहां गैप दिखने वाला नहीं हो, 1s 2s 2p में कोई ज्यादा गैप ना हो। जल्दी जल्दी लिख, आज कॉन्फ़िगरेशन जरूर सिखा दूंगा पूरा। अगर तुम लोग लिख चुके हो तो व्हाट्सअप कर दो। युवराज बेटा लिख के भेजो, कहाँ लिखे हो? जो बच्चे कैल्शियम तक लिख चुके हो मुझे व्हाट्सअप कर दो, सिलिकॉन से लेके कैल्शियम तक।
युवराज आपका सही है। वाह, सौम्य का भी बिल्कुल सही है। प्रशांत मैसेज करो, वसुंधरा मैसेज करो बेटा। आज बहुत सारे बच्चे नहीं आ पाए, मैं शॉर्ट नोटिस पे क्लास रख दिया। व्हाट्सएप करो बेटा। अब देखो, अभी 2-3 बच्चे व्हाट्सएप नहीं करे। प्रशांत, वसुंधरा व्हाट्सएप नहीं करे आप। उदय आप भी व्हाट्सएप नहीं करे बेटा। लाइंस रिप्रेजेंट द सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पीडीएफ पास फोन नहीं है। ओके ओके वसुंधरा, नॉट फिनिश्ड येट। उदय अच्छा फिनिश करो। एसपीडीएफ आर सब शेल्स जिसमें इलेक्ट्रॉन्स फील्ड करते हैं। शांत, एसपीडीएफ में इलेक्ट्रॉन्स बेटा हम रखते हैं। वो एरो से समझाने के लिए इलेक्ट्रॉन्स दिखाए। 1s, ये सारे ऑर्बिटल्स हैं। लाइन का मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा, वो बस डायग्राम है और उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है बेटा। ये एरो बताया ना कि पहले इसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर इसके बाद इसमें जाएगा, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें। ओके प्रशांत, उदय जल्दी व्हाट्सएप करिए बेटा, मैं आपका वेट कर रहा हूं। नहीं आएगा तो मैं सिखा दूंगा बेटा, डोंट वरी। वसुंधरा, अब जो बच्चे का आ गया उधर मैं सिलिकॉन का लिख दूंगा। अब कुछ एलिमेंट और हैं जिसके नाम 20 तक तो आपको याद थे, 20 तक आप सबको याद थे एलिमेंट के नेम। 20 के अलावा अब 36 तक आपको याद रखने हैं एलिमेंट्स के नेम। 36 तक याद रखने हैं। देखिए अब आपके पास लिस्ट है। अब एस्केंडियम 21, टिटेनियम 22, वेनेडियम 23, क्रोमियम 24, मैग्नीज 26। इस सब का कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे। जो बच्चे अभी तक नहीं लिखे हो, देखो बेटा, अभी आप लोग को सिलिकॉन पर थे, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन,
आर्गन, पोटेशियम, Fe3P6 4S1, कैल्शियम, ये देखो, नोट नहीं करो, समझो। देखो एक चीज सिखाता हूं। देखो ये फर्स्ट ऑर्बिट है, के 2 इलेक्ट्रॉन। देखो ये सेकेंड ऑर्बिट है, 2 + 6 8 इलेक्ट्रॉन। ये देखो थर्ड ऑर्बिट है, 2 + 6 8 इलेक्ट्रॉन। फोर्थ ऑर्बिट है, 2 इलेक्ट्रॉन। तभी तो इस साल 10th में लिखते थे। अब आयरन तक का लिखो तुम लोग, तब तक मैं व्हाट्सअप देखता हूं किसका आया। प्रशांत का आया है, उदय का आया। प्रशांत आर्गन का गलत कर दिए थे आप। आर्गन 18 होता है बेटा, आर्गन में 4s1 नहीं होगा। प्रशांत चेक करो, क्लियर हो गया। आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, मेरे वाले से कंपेयर करिए। क्लोरीन तक आपका बिल्कुल ठीक था, क्लोरीन के बाद आप गलती कर दिए। उदय, प्रशांत का तो सारा सही था। उदय बेटा करेक्शन क्लियर। आयरन तक का लिख के व्हाट्सएप करो। गुड। आयरन तक जब लिख लोगे तो मुझे व्हाट्सएप करो। आयरन तक लिख लो तो व्हाट्सएप करो। युवराज सही है, अभी बताऊंगा। एक छोटा सा मिस्टेक, अभी बताऊंगा बेटा।
स्कैंडियम में बेटा 3 इलेक्ट्रॉन तुम भर दिए सो में, जो गलत है। स्कैंडियम में 1 इलेक्ट्रॉन होगा ना बेटा, 3D में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। सो में चेक करो, स्कैंडियम में 21 इलेक्ट्रॉन ही है। सो में बेटा स्कैंडियम में 21 इलेक्ट्रॉन है, तो 3D 3 लिख दियो, 3D 1 होगा बेटा। करेक्शन करके मुझे फिर से लिख के भेजो। प्रशांत सही है। कोमा नहीं दिया करो उदय बेटा, कोमा नहीं दिया करो उदय बेटा, कोमा नहीं दिया करो, बिल्कुल सही है, कोमा नहीं दिया करो। सौम्य बेटा आपको समझ में आ गया? थ्री डी बेटा आप गलती से इस 3 की वजह से 3 लिख दिए, 3 नहीं होगा, यहाँ 1 होगा। अगले वाले में 2 होगा, लास्ट वाले में 3D6, 3D6। हाँ उदय बोलो बेटा। वो मैं आपको बेटा बताऊंगा, ट्रिक बताऊंगा, डोंट वरी, अभी ये मजा आ जाएगा। 5-10 मिनट वेट करिए। ओके 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 बेटा। बेटा तो आपने देखा वेनेडियम में 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d3 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4। हालांकि ये गलत है, ये बताऊंगा अभी, ये गलत है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5। क्रोमियम वाला गलत है ये लिखना, ये मैं सिखाऊंगा क्यों, ये सीखेंगे, लेकिन उससे पहले देखो बेटा। वसुंधरा सौम्या बेटा समझ में आया? प्लीज मैसेज करो। वसुंधरा सौम्या बेटा समझ में आया? प्लीज मैसेज करो। क्रोमियम एक्सेप्शन है बेटा, बताऊंगा। क्रोमियम जो लिखे आप लोग, ठीक है, सर भी सही लिखे थे, सर काट दिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एक्सेप्शन है। कंफ्यूजन हो रही है बेटा? देखो सबसे पहले बेटा एस में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, जैसे जो आपको एक इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सबसेल हुआ उसी को देख के लिखते हैं। एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होता है, पी में 6 होता है, डी में मैक्सिमम 10 तक जाते हैं, एफ में 14 तक जाते हैं। वसुंधरा ऑर्डर को हम फॉलो करते हैं बेटा, ऑर्डर को फॉलो करते हैं। जो ऑर्डर, अभी ट्रिक भी बता दूंगा, लेकिन बिना पहले ट्रिक का समझते हैं। तो अब जैसे देखो ये पहले, अब जैसे हमें लिखना होगा कोबाल्ट का, देखो वसुंधरा 1s में 2, 2s में 2, 2p6 3s2 3p6 4s2, ये 20 तक आ गया बेटा। फिर 3d, 4s के बाद देखिएगा तो वसुंधरा 3d आता है, 3d में 7 आ जाएगा, तो 20 + 7 27। अब बेटा अगर निकेल का लिखना रहेगा तो आर्गन तक तो ऐसे ही लिख देंगे, और 3d में 8 हो जाएगा, निकेल 28, निकेल 28। क्या वसुंधरा बेटा अब क्लियर हुआ? आपको, आपके पास ऑर्डर है, गुड। अब आप लोग एक करके दिखाओ एलिमेंट, और थोड़ा फास्ट लिखना। अनबाइनिलियम 120, ऑर्डर तुम्हारे पास है, भरते जाओ। याद रखो एस में मैक्सिमम 2 भरना, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन भरना है। जल्दी लिख के दिखाओ, फिर ट्रिक सिखाऊंगा। अनबाइनिलियम ऑर्डर आपके पास है
जल्दी से भरते जाइए। वो 120 तक के लिए उसी में जल्दी से भर दो और मुझे व्हाट्सअप कर दो। अभी क्रोमियम कॉपर एक्सेप्शन है बेटा, बताऊंगा। निकेल के बाद तुम लोग कॉपर जिंक भी लिख देना, मुझे बताना। कॉपर 29, जिंक 30, ये भी लिख देना। और लास्ट में अनबाइनिलियम 120। आयरन के बाद कोबाल्ट निकेल होता है। हाँ, सो मैं दोबारा भेजे बेटा, बिल्कुल ठीक है। क्रोमियम एक्सेप्शन है, वो बताऊंगा। अब अनबाइनिलियम 120 एक एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर 120 होता है। उस एलिमेंट का नाम है, ऑर्डर आपके पास है। 120 से ज्यादा आपको आएगा नहीं, लेकिन अगर ज्यादा भी आ गया तो आप लिख सकते हैं। अभी मैं ट्रिक बताऊंगा, अब जल्दी से नोट कर लीजिए। अनबाइनिलियम 120। बिल्कुल ठीक है प्रशांत। युवराज का भी बिल्कुल ठीक है। बाकी बच्चे भेजिए जल्दी से उसी ऑर्डर में। बेटा जो ऑब्बा प्रिंसिपल का ऑर्डर है उसमें इलेक्ट्रॉन भरते जाइए बेटा। वसुंधरा, फिर मुझसे कंपेयर करिएगा। उदय बेटा जल्दी से भेजो, सौम्य जल्दी भेजो। प्रशांत युवराज का ठीक है। और बेटा जिंक और कॉपर का भी भेजिए। प्रशांत, उदय, सौम्य, युवराज, जिंक और कॉपर का भी भेजिए।
पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ऑर्डर में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। कौन 120 5F14 6D10 7P6 लास्ट तक जाएगा। ठीक से काउंटिंग करिए। उस समय आपका बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है। कॉपर एक्सेप्शन है बेटा, अभी मिस्टेक बताऊंगा। वसुंधरा देखो ध्यान से। फाइव एफ 14 6D10 5F14 6D10 देन 6D10 के बाद 7P6 8S2 7P6 8S2 बिल्कुल ठीक है। देखो बेटा आप लोग लिखे होगे आयरन के बाद देखो पहले तो मैं आप लोग को एक चीज सिखा देता हूं, फिर आगे देखेंगे एक दो बात। तुम्हें पिछली क्लास में मैं बताया था ना कि इलेक्ट्रॉन काउंट करना, कैसे इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे। तो 8F14 नहीं होगा बेटा, आपने बहुत ज्यादा भर दिया है बेटा। उदय आपने बहुत ज्यादा भर दिया। उदय बेटा 8S2 तक ही रहेगा बेटा। 120 ही इलेक्ट्रॉन एलिमेंट्स था ना, 120 ही एटॉमिक नंबर तक लिखना था ना, उससे ज्यादा नहीं, उससे ज्यादा नहीं लिखेंगे। गुड बेटा। चलिए बताता हूं, देखो अब पहले तुम्हें बता सिखाता हूं। देखो बेटा वसुंधरा, कोबाल्ट देखते हैं। कोबाल्ट में देखो पहले देखो निकेल में दिखाता हूं। देखो फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, सेकेंड ऑर्बिट में 2 + 6 8, थर्ड ऑर्बिट में 2 + 6 2 + 6 8 नहीं है, ये भी थर्ड ऑर्बिट है, ये भी थर्ड ऑर्बिट है। तो 2 + 6 8 और 8 16। और फोर्थ ऑर्बिट में, ये फोर्थ ऑर्बिट है बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन्स। यही चीज अगर कोबाल्ट पे देखें, देखो कोबाल्ट में देखते हैं, ये निकेल था। के में देखो 2, ये सेकेंड ऑर्बिट है। एल में 8। थर्ड ऑर्बिट में बताओ कितने इलेक्ट्रॉन है, थर्ड ऑर्बिट में बताओ कितने इलेक्ट्रॉन है। कोबाल्ट के थर्ड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है। युवराज का सही है, बाकी बच्चे भी बताओ। सौम्य बताओ, वसुंधरा थर्ड ऑर्बिट में कितने, सौम्य का भी सही है। थर्ड ऑर्बिट में कितने, प्रशांत का भी सही है। थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स बताओ। उदय बेटा 2p6, तो बेटा 2 + 6 8 हुआ ना। सेकेंड ऑर्बिट, ये सेकेंड ऑर्बिट ये भी है, ये भी है। थर्ड ऑर्बिट ये भी है, ये भी है और ये भी है। बताइए कितने इलेक्ट्रॉन है। थर्ड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा उदय। वसुंधरा बेटा थर्ड ऑर्बिट में देखो 2 + 6 8, और ये फोर्थ ऑर्बिट है बेटा, ये फोर्थ ऑर्बिट है वसुंधरा। थर्ड ऑर्बिट यहाँ है, देखो यहाँ, यहाँ, यहाँ। अब बताओ कितने इलेक्ट्रॉन है। 2 + 6 8, 8 + 7 15, और फोर्थ ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है। अब उसी तरह से आयरन में सोचो, आयरन में से सोचो। फर्स्ट ऑर्बिट में देखो कितने इलेक्ट्रॉन है 2, सेकेंड ऑर्बिट में 2 + 6 8, थर्ड ऑर्बिट में तुम लोग बताओ कितने इलेक्ट्रॉन है। आयरन के थर्ड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है।
बिल्कुल सही है प्रशांत, युवराज, बाकी बच्चे बताइए। अरे अब बेटा उदय ठीक से बताओ, थर्ड ऑर्बिट में देखो, ये थर्ड ऑर्बिट, ये है, ये है, ये फोर्थ ऑर्बिट है उदय बेटा। उदय बेटा ये फोर्थ ऑर्बिट है, ये है थर्ड ऑर्बिट। बताओ थर्ड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? ये भी थर्ड ऑर्बिट है, ये भी थर्ड ऑर्बिट है, ये भी थर्ड ऑर्बिट है, तीन तीन थर्ड ऑर्बिट है। तीनों को ऐड करो उसके इलेक्ट्रॉन्स को। उदय आप भी बताओ बेटा। गुड, 14 याद करो पिछली क्लास में तभी तो। और फोर्थ ऑर्बिट में 2, फोर्थ ऑर्बिट में 2। समझ में आ गया सबको? इसलिए ऐसा लिखा जाता था बेटा। अब 10th क्लास के बेसिस पे ये नहीं लिख सकते थे हम, अब 11th क्लास के बेसिस पे हम ये सही लिख सकते हैं। 10th के बेसिस पर देखे थे आपका गलत हो गया था। अब आ गया ना? अब था बेटा एक दिए थे लिखने के लिए अभी, अनबाइनिलियम, जो आप सबने सही लिखा, आप सबने सही लिखा अनबाइनिलियम। अनबाइनिलियम आप सब सही लिखे। देखो आप लोग यही लिखे थे, सही लिखे, आप लोगों का बिल्कुल सही था, इसलिए मैं जल्दी जल्दी लिख दिया। देखो आप लोग यही लिखे थे, कॉन्फ़िगरेशन अनबाइनिलियम 120। अब देखो वसुंधरा, वो तो जस्ट ऑर्डर में फिल कर दिए 120 तक के लिए, वो सारा सही है। अब बेटा अगर हमें ये सब कुछ पता नहीं हो तब भी हम कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। देखो हमें कुछ पता नहीं है, बस क्या बात पता होना चाहिए, सुनो, एस पी डी एफ। एस में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन 2, पी में कितने 6, डी में कितने 10, एफ में कितने 14, ये पता होना चाहिए। और ये पता होना चाहिए S1 से स्टार्ट होता है, P2 से, D3 से, F4 से, ये भी बात पता होनी चाहिए। अगर ये बात मेरा बेटा पता रहेगा, S1 से स्टार्ट होता है, P2 से स्टार्ट होता है, D3 से, F4 से, और S में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो हम कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं 120 का। ओके कैसे सर? देखो उसके लिए ट्रिक है। क्या ट्रिक है? ये रब कर रहा हूं, ये तो आप सबको आता है। ट्रिक है बेटा, आप याद रखोगे, स्कूल स्कूल, स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, फिर फाइनली दिल्ली पब्लिक स्कूल, फाइनली दिल्ली पब्लिक स्कूल। फिर से बता देता हूं बेटा, स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, फाइनली दिल्ली पब्लिक स्कूल, फाइनली दिल्ली पब्लिक स्कूल। देखो मेरे साथ बोलो ध्यान से, स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, फाइनली दिल्ली पब्लिक स्कूल, फाइनली दिल्ली पब्लिक स्कूल। सभी को 2 बार बोलना है। एस को पहले 2 बार बेटा उदय, स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, फिर फाइनली दिल्ली पब्लिक स्कूल, फाइनली दिल्ली पब्लिक स्कूल। वसुंधरा समझ में आया ट्रिक बेटा? स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, फाइनली दिल्ली पब्लिक स्कूल, फाइनली दिल्ली पब्लिक स्कूल। क्या ये ट्रिक याद आ गया? सौम्य, वसुंधरा,
विशांत, उदय, युवराज, बेटा क्लियर आ गया? प्लीज मैसेज करो यस। गुड, याद हो गया, याद भी हो गया। अब देखो इलेक्ट्रॉन भर दो। अब इसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन फिल कर दो। इलेक्ट्रॉन फिल कर, आपको पता है किसमें कितना इलेक्ट्रॉन फिल करना है? इसमें कितना इलेक्ट्रॉन फिल करना है आपको पता है? पी में 6, एफ में 14, डी में 10, एस में 2। इलेक्ट्रॉन जब फिल कर दिए, पहले समझिए, इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। अब ऑर्बिट नंबर लगाएंगे। आपको पता है S1 से स्टार्ट होता है, पहले समझिए, S1 से स्टार्ट होता है, S1 से स्टार्ट होता है, तो S को यहाँ 1 रखेंगे। अगर आप रजिस्टर पर भी देखने लगेंगे और बोर्ड पर भी देखेंगे तो कभी समझ में नहीं आएगा। इसलिए जब बोर्ड पर करा रहे टीचर तो बोर्ड पे देखना चाहिए, उस टाइम नहीं लिखना चाहिए। S1 से स्टार्ट होता है तो 1S लिख देंगे, फिर 1 के बाद 2, फिर 3, पहले S वाला को निपटा देते, 4, 5, 6, 7, 8 तक आ गया। P2 से स्टार्ट होता है तो 2, 3, 4, 5, 6, 7। D3 से स्टार्ट होता है 3, 4, 5, 6। F4 से स्टार्ट होता है 4F, 5F। देखिए मैच कर गया सारा। फिर से मैं बता रहा हूं बेटा, फिर से सीखो, सिखाता हूं। सबसे पहले हम लिखते हैं ट्रिक। वसुंधरा, उदय, सब बच्चे देखिए फिर से, जिसको आ गया वो भी देखिए। स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, कोई गैप नहीं, ग्रुपिंग नहीं, सबका डिस्टेंस सेम रहना चाहिए, 2-2 फिंगर। पब्लिक स्कूल, स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, फाइनली दिल्ली पब्लिक स्कूल, फाइनली दिल्ली पब्लिक स्कूल, फाइनली दिल्ली पब्लिक स्कूल। ऐसे लिख लिए। पहले ये लिख लिए, यहां देखिए बोर्ड पर, ये लिख लिए स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, फाइनली दिल्ली पब्लिक स्कूल, फाइनली दिल्ली पब्लिक। 120 तक के लिए तो इतना काफी है, इतना तक सही हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन भर देते हैं हम। काउंट नहीं करते रहिए आप, इलेक्ट्रॉन भरिए बिना सोचे समझे। इलेक्ट्रॉन भर दिए, किसमें कितना भरना है आपको पता है। अब इलेक्ट्रॉन भरने के बाद ऑर्बिट नंबर लगाइए। आपको पता है S1 से स्टार्ट होता है, 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8। P2 से स्टार्ट होता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7। D3 से स्टार्ट होता है, 3, 4, 5, 6। F4 से 4, 5। देखिए आ गया, ठीक है ऑर्बिट नंबर। अच्छा कहोगे सर अगर 120 से ज्यादा हो गया तो क्या करेंगे? पहले समझो, 120 से ज्यादा हो गया क्या करेंगे, और अगर हमें कम ही लिखना है तो क्या करेंगे। देखो, स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, फाइनली दिल्ली पब्लिक स्कूल, फाइनली दिल्ली पब्लिक स्कूल। इतना तक तो हो गया। अब इसको रिपीट करो, फाइनली दिल्ली पब्लिक स्कूल, फाइनली दिल्ली पब्लिक स्कूल, फाइनली। इसको रिपीट करते जाओ जितनी बार तक तुम्हें चलना है, जब तक चलना है, चाहे 1000 क्यों नहीं आ जाए। अब लैंडमार्क बता देता हूं। जब पहली बार पी पर आते हो तो तुम समझ जाओ 10 पर पहुंच गए, 10 पर पहुंच गए। जब पहली बार पी पर आते हो तो तुम समझ जाओ तुम 10 पर पहुंच गए हो। कहां पहुंच गए हो? 10 पर, 10 पर। जब पहली बार डी पर आओ तुम समझ जाओ पहली बार पी पर आए तो आपको समझ गए 10। पहली बार डी पर आए तो समझ जाओ 30, 30, 30 पर पहुंच गए। जब पहली बार एफ आ जाए, एफ, तो समझ जाओ तुम 70 पर पहुंच गए, 70, 70 पर पहुंच गए। जब पहली बार एफ आ जाओ
तो समझ जाओ तुम 70 पर पहुंच गए। 70 पहली बार P तो 10 पर हो, तुम काउंट कर लो, 2 2 4 6 10। पहली बार D तो 30, पहली बार F तो 70। तो अगर मान लो हमें कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा, इसको तो अब रब करा तो रिपीट है, ऊपर वाला सेम है नीचे वाला। मान लीजिए हमें कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा ब्रोमीन का। अब ब्रोमीन होता है या रुबिडियम का, रुबिडियम होता है 37। तो आपको पता है डी तक 30 होता है, तो पहले डी तक पहुंचिए। स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल दिल्ली, यहीं तक रुकिए, यहां तक 30 होता है। अब दिल्ली के बाद पब्लिक 6, और अब पब्लिक 36 प्लस 1 37, तो 1 लिख दीजिए। यहां तक आपको पता है 30 होता है, तो दिल्ली तक तो पहुंचना ही है। फिर डीपीएस होता है, तो यहीं रुक जाएंगे। अब बाकी में तो इलेक्ट्रॉन तुरंत भर देंगे, आपको पता है। अब ऑर्बिट नंबर लगाएंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। P2 से स्टार्ट होता है तो 2p 3p 4p D3 से। अब मान लीजिए आपको लिखना है कॉन्फ़िगरेशन, मान लीजिए आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखना है लुटेशियम, लुटेशियम 71, लुटेशियम 71। तो आपको पता है F तक 70 होता है, तो आप पहले F तक पहुंचेंगे। स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल, फाइनली यहाँ तक F तक। अब फाइनली दिल्ली, यहाँ तक तो 70 होता है बेटा, तो इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। यहाँ तक 70 होता है तो इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, तो बाकी में इलेक्ट्रॉन पर गिर दीजिए। इलेक्ट्रॉन जब फिल कर देंगे तो अब ऑर्बिट नंबर लगाइए। ये फर्स्ट ऑर्बिट एस से स्टार्ट होता है, सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स। P2 से स्टार्ट होता है तो 2p 3p 4p 5p। D3 से स्टार्ट होता है 3d 4d 5d। F4 से स्टार्ट होता है। ऐसे लिख सकते हैं हम कॉन्फ़िगरेशन किसी का। क्या बेटा आपको समझ में आया? लैंडमार्क भी समझ में आया? प्लीज बताइए, मैसेज करिए मुझे। क्या ट्रिक भी समझ में आया? प्लीज मैसेज करो, अगर किसी को कोई दिक्कत है तो पूछो। किसी का भी कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल, फाइनली दिल्ली पब्लिक स्कूल फाइनली दिल्ली पब्लिक स्कूल। अगर इसके बाद बढ़ जाए तो फाइनली दिल्ली पब्लिक स्कूल फाइनली दिल्ली पब्लिक स्कूल। याद रखें, एक बार वर्ड में लिख करके मुझे भेज दो ऑर्डर। स्कूल स्कूल ऐसा SCHOOL स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल व्हाट्सअप कर दो मुझे। बेटा युवराज सारा समझ में आया? युवराज सारा समझ में आ गया बेटा? सौम्य वसुंधरा विशांत प्लीज मैसेज करिए। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लोगों को आगे लिखना। क्रोमियम एंड कॉपर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एक्सेप्शन है, वो बताऊंगा। वो आप लोगों का गलत था। क्रोमियम एंड कॉपर एक्सेप्शन है बेटा, वो बताऊंगा मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास 4 PM पर ही होगी, और मोस्ट प्रोबेबली फिजिक्स की क्लास होगी। आज फिजिक्स नहीं लेता हूं बेटा। अब मुझे लिख के भेजिए।
नहीं, आप शॉर्टकट लिख दिए युवराज, पूरा लिख के भेजो, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, वर्ड में। आपकी क्लास टीटीएस में ही हुआ करेगी, 4 to 6 रेगुलर बैच है आपकी। अभी 1-2 दिन रेगुलर होने में टाइम लगेगा, फिर 4 to 6 रेगुलर हो जाया करेगी। है ना बेटा? मुझे लिख के भेजिए, जल्दी से लिख के भेजिए, फिर मैं क्लास खत्म करूंगा। किसी को कोई दिक्कत है तो मुझसे पूछ सकते। हाँ, उदय भेज दिया है। आप लोग सारे बच्चे लिख के भेजो। स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली। बेटा दिल्ली पब्लिक स्कूल आप एक ही बार लिखे हैं उदय। उदय फिर से करेक्शन करके भेजो। स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पूरा वर्ड, जिससे मुझे तसल्ली हो जाए। तुम्हें याद है, तुम अगर फिजिकली होते तो तुम मेरे मुंह से मैं सुन लेता, लेकिन अभी लिख के भेज। बिल्कुल सीख, सही है बेटा सौम्य। प्रशांत का भी सही है। बस ग्रुपिंग नहीं करना है प्रशांत, ग्रुपिंग नहीं करना है, बस ये ध्यान रखना है। युवराज बेटा आप भी भेजो जल्दी। वर्ड में लिख के, वैसे तो याद हो ही गया आपको। युवराज भी भेज दिया। वसुंधरा के पास अभी फोन नहीं है, वसुंधरा घर पर भेज देगी घर से। बाकी बच्चे भेज दिए। सभी बच्चे। अच्छा आप लोग बेटा, आपको 1-2 दिन के बाद एक्सेप्शन बताऊंगा, और पेपर में आएगा क्रोमियम एंड कॉपर, वो सिखाऊंगा क्यों एक्सेप्शन है, ये हम सीखेंगे बहुत डिटेल में। और आप लोग क्या करना, अभी रात तक मुझे व्हाट्सअप कर देना फिर से, ये नहीं कि मेरा वाला। देखो आपको एलिमेंट का नाम तो पता चल ही गया, कॉपर जिंक तक 30, क्रोमियम और कॉपर एक्सेप्शन है, वो आप छोड़ भी सकते। क्रोमियम 24, कॉपर 29 एक्सेप्शन है। इसमें थोड़ा सा चीज है, वो बाद में बताऊंगा। अब उसके बाद जिंक 30 तक आपने लिख लिया है। गैलियम, गैलियम 31, जर्मेनियम 32। जर्मेनियम एक सेमीकंडक्टर है, आपको पता है। आर्सेनिक, जिसका बड़ा आजकल नाम है, मेडिसिन कोरोना में बड़ा काम आ रहा है। आर्सेनिक, आर्सेनिक 33, मछली में होता है आर्सेनिक। सेलेनियम बड़ा काम का मेडिसिन 34, सेलेनियम। ब्रोमीन आप सबको पता है 35। क्रिप्टन आप सबको पता है, क्रिप्टन। यहां तक का कॉन्फ़िगरेशन लिखेगा, यहां तक का नहीं, 1 से हाइड्रोजन से लेके क्रिप्टन तक का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन एसपीडीएफ नोटेशन, और हो सके तो
डिस्कनेक्ट हो गया था, आप में से कोई पोस्ट कर गया था। तो सर बता रहे हैं, सर बस ये बताया थे बेटा, शायद आप लोग सुन लिए होंगे बात मेरी, कि हाइड्रोजन से लेके क्रिप्टन तक का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। क्रोमियम एंड कॉपर एक्सेप्शन है। माइक 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 क्रोमियम एंड कॉपर एक्सेप्शन है, और बाकी सब का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है बेटा। यही सर अभी बताए थे बस। और जब कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे जैसे फास्फोरस का या किसी का भी, तो के एलिमेंट नोटेशन में भी लिखना है। के में कितना इलेक्ट्रॉन, एल में कितना, एम में कितना, इतना ही बताए थे बेटा। उदय, प्रशांत, युवराज, सौम्य, सबको समझ में आ गया बेटा? मैसेज कर दो मुझे यस। सौम्य बेटा आपको समझ में आ गई? ये होमवर्क है बेटा, ठीक है। सौम्य आपका मैसेज नहीं आया, मैसेज आ गया? गुड बेटा, चलिए तो बेटा क्लास एंड करता हूँ। 1 से 36 तक का कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा। नेक्स्ट क्लास परसों 4 PM मोस्ट प्रॉब्ली फिजिक्स की होगी। 1-2 दिन के बाद अब दोनों क्लास हुआ करेगी, 4 to 5 केमिस्ट्री, 5 to 6 फिजिक्स। ओके बेटा, थैंक यू, टेक केयर, कीप हेल्दी। एंड कर रहा हूँ बेटा क्लास।